प्रिय भक्तों, यदि आप लोगों के ऊपर देवी माँ की कृपा है या किसी बाबा की कृपा है, आपके कुल देवी देवता की कृपा है, आपके ऊपर देवी माँ की सवारी आता है, आपके कुल देवी देवता की सवारी आता है, या आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, ये सभी प्रक्रिया को आप करना चाहते हैं या आपके साथ हो रहा है, आगे की और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप भगत बन करके लोगों को भलाई करना चाहते हैं, या आप साधु बन के लोगों को कल्याण करना चाहते हैं, ओझा बनकर लोगों को झाड़ फूँक करना चाहते हैं, जोगी बनना चाहते हैं कि अवधूत बनना चाहते हैं, अघोरी बनना है या तांत्रिक बनना है या ओझा बनना है, धाम धामिन बनना है, किसी भी प्रकार की आपको पद प्राप्त करना है तो आप हमारे यहाँ पर आकर के अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे लगेगा तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और आपको एक धाम धामिन, एक अघोरी तांत्रिक, एक साधु जोगी, जंगम अवधूत और फ़कीर, मौलवी, मौलाना, इस प्रकार की आपको पद दे सकता हूँ और आप लोगों को कल्याण कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं। केवल भलाई के रास्ते के लिए सोचते हैं तो मेरे पास अवश्य आए और एक अच्छे गुरु ज़रूर बनाए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे ही गुरु बनाइए, हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे गुरु मानिए, हम तो ये कहते हैं कि आप एक अच्छे गुरु जहाँ भी ढूंढ पाए आप वहाँ एक अच्छे गुरु बनाए और आप अपना साधना शुरू करें, आप अपना भक्ति से भलाई करना शुरू करें, आप अपना गुरु से ज्ञान प्राप्त करके लोगों को कल्याण करना शुरू करें। मेरा उद्देश्य है कि आप एक अच्छे गुरु बना करके, आप एक अच्छे गुरु को चुन करके आप लोगों को कल्याण करें। आप जैसा गुरु बनाएंगे आपके साथ वैसा ही शक्ति आएगा। यानी कि गुरु के जो साथ में शक्ति होता है, गुरु कृपा से वह शक्ति आपको मदद करते हैं, भले ही उस शक्ति को आप सिद्ध किए हो या नहीं किए हो। ये कई लोगों को पता है और कई लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि गुरु के पास जो शक्ति होता है, गुरु कृपा से वह शक्ति चेला को मदद करता ही करता है। यदि गुरु कृपा करे उस चेला पर तो वह शक्ति मदद करता है। और गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र से आप लोगों को भलाई कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप केवल प्रेत बाधा, भूत बाधा और किसी के देह पर आई हुई सवारी को ही शांत नहीं कर सकते, आप उनके शरीर में इन शक्तियों के द्वारा जो रोग आदि लगे हैं या लगाए गए हैं या उत्पन्न किया गया है, उन सभी रोग आदि को आप हटा कर के उस मरीज को, उस परेशानी वाली व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। आप अपने मंत्र विद्या शक्ति के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि गुरु तो बनाते हैं, थोड़ा बहुत रास्ता बता देते हैं, उसे मंत्र नहीं देते। तो मंत्र भी मिलना ज़रूरी है, ज्ञान के साथ साथ मंत्र भी ज़रूरी है। ज्ञान हो जाए और मंत्र ना हो तो उस व्यक्ति केवल शक्ति से काम करेगा और शक्ति से ही भलाई करेगा। मंत्र भी ज़रूरी है और कई लोगों को मंत्र तो है और ज्ञान नहीं है कि मंत्र को कैसे चलाए। जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा कि मंत्र को कैसे चलाया जाता है, तब तक वह व्यक्ति किसी को भला नहीं कर पाएगा, मंत्र को नहीं चला पाएगा। मंत्र पढ़ने पर असर तो होगा और काम सही ढंग से नहीं ले पाएगा। इसलिए मंत्र को कैसे चलाना है, किस विधि विधान से चलेगा और किस प्रकार से करना है,
ये सब गुरु बताएंगे। क्योंकि मंत्र हो सकता है कि अलग अलग हो, पर विधि मिला जुला होता है। विधि नियम सब ये सब ध्यान में रखना होता है कि हमको किस तरह से करना है, तभी जो है आगे आप बढ़िएगा। अन्यथा आपको बहकाने और भड़काने वाला लोग तो बहुत मिलेंगे, पर समझाने वाला लोग कतई कतई कहीं कहीं मिल जाते हैं। यदि आप लोगों को आगे बढ़ना है तो एक अच्छे गुरु बना करके आप आगे बढ़े और लोगों को भलाई करे। हर किसी के साथ में एक शक्ति होता है, हर किसी के साथ में दो शक्ति होता है, और वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है। वह व्यक्ति कुछ जाने या ना जाने, उससे कोई मतलब नहीं होता है कि वह व्यक्ति क्या जान रहा है, क्या नहीं जान रहा है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। उसके पास भी शक्तियाँ होती है, पर तब पता चलता है जब उसे कई बार या जब उसे तकलीफ होता है, परेशानी होता है, तब ओझा भगत के पास जाता है। तो ओझा भगत उसे बताता है कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ है। कई भगत जो है इस बात को खोल देता है, और कई भगत जो है जिस काम के लिए आता है बस केवल वही काम कर देता है और बाकी चीज़ नहीं बताता। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो उसके घर में जाते हैं तो कौन कौन शक्ति है अपने आप कह देता है, और बाकी उसकी मर्जी क्या करना है ना करना है, जैसा शक्ति वैसा काम होते रहता है। और आप लोग जो है समझते ही हैं कि इस धरती पर कई तरह के लोग हैं, और यदि आप भलाई करने निकले हैं तो दृष्टि होना ज़रूरी है। यदि आप लोगों को कल्याण करना चाहते हैं तो आपके पास शक्ति होना ज़रूरी है, वरना एक संत भी लोगों को आशीर्वाद दे सकता है। एक संत के आशीर्वाद से भी लोगों को भलाई होता है। आप लोग समझते ही हैं कि संत के पास मंत्र शक्ति विद्या ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही तो ज्ञान होती है उसके पास जो आपको दे सके। वह संत केवल आपको आशीर्वाद दे सकता है, और उनकी आशीर्वाद ही फलीभूत होता है, इसलिए आपको भलाई हो जाता है। कई संत के द्वारा जो है भलाई करते हुए देखे गए हैं, और भलाई हो भी जाता है। ना तो मंत्र की ज़रूरत है और ना ही किसी शक्ति की ज़रूरत है। संत उसे कहते हैं जो एक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अपना गर्दन में तुलसी धारण कर लिया हो, या तुलसी ना भी धारण किया हो, गुरु मान लिए हैं, गुरु बना लिए हैं, तो एक संत को गुरु बना करके उसका चेला भी संत हो जाते हैं। इसका भी बहुत बड़ा नियम है, तो उसका भी पालन होता है, परंतु उनके पास ज्ञान शक्ति विद्या ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी वो लोगों का भलाई कर सकते हैं और करते देखे गए हैं। तो आपसे भी बढ़िया तो वो हुए ना जिनके पास कोई शक्ति विद्या और मंत्र नहीं है, फिर भी वो लोगों को भलाई तो करते हैं। इसलिए कहता हूँ यदि आपके पास ये सारी चीज़ है और दृष्टि नहीं है तो भलाई करना है तो कहाँ करना है, कैसे करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और सावधानी से करिएगा, नहीं तो घटना हो सकता है। कहाँ आप चूक जाएंगे कोई नहीं जानता। इसलिए दिव्य दृष्टि भी होना ज़रूरी है, और भूत प्रेत और शक्ति को देखने वाला भी दृष्टि होना ज़रूरी है। यदि ये नहीं है तो आप फिर किसी काम की नहीं है। आप केवल अपने घर पर ही लोगों को झाड़ फूँक कर सकते हैं, बाहर जाने का प्रयास ना करें। यदि बाहर जाते हैं, दृष्टि नहीं है, कुछ आप देख नहीं सकते, यदि आप इस तरह के कोई भी हरकत करते हैं तो हो सकता है मंत्र के प्रभाव से आपके ऊपर हानि न पहुँचे, पर आपके बाल बच्चे गोपाल के ऊपर हानि पहुँच सकता है। इसलिए आप बड़ा कदम कोई सा भी नहीं उठाइएगा। इसी तरह की जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। फिलहाल यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।